सास और बहू की प्रेरक यात्रा। सोनाली एक छोटी सी गांव की रहने वाली साधारण लड़की थी। वह अपनी पढ़ाई में काफी मेहनत करती थी और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने पति अजय के साथ शहर में रहने लगी थी। अजय का काम एक छोटे से व्यवसाय में था और वह हमेशा बहुत व्यस्त रहता था। लेकिन सोनाली के लिए यह नई जगह थी, जहां उसे न केवल अपने घर की जिम्मेदारियां निभानी थीं, बल्कि एक नई दुनिया से भी परिचित होना था। यहाँ उसे सबसे ज्यादा डर था अपनी सास श्रीमती दुर्गा देवी से मिलने का। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। श्रीमती दुर्गा देवी, अजय की मां, एक सम्मानित महिला थीं जो अपने गांव और आसपास के इलाकों में बेहद प्रसिद्ध थीं। उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे और उनका आचरण बहुत सख्त था। उन्हें हमेशा अपने आदर्शों और पारंपरिक मूल्यों का पालन करना पसंद था और वह चाहती थीं कि उनकी बहू भी उन मूल्यों का आदान प्रदान करे। यही वजह थी कि सोनाली को अपनी सास के साथ पहले दिन से ही थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। पहली मुलाकात में जब सोनाली ने श्रीमती दुर्गा देवी को देखा तो वह उनसे बहुत प्रभावित हुई। दुर्गा देवी की आंखों में गहरी समझ और अनुभव का प्रतिबिंब था जो सोनाली को आकर्षित कर गया। हालांकि उनका चेहरा कठोर था और उनके विचारों में एक मजबूत अनुशासन था जो सोनाली को थोड़ी मुश्किल में डालता था। वह जानती थी कि उसे इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सोनाली को पहले कुछ दिन यह महसूस हुआ कि उनकी सास उसे किसी भी बात में स्वतंत्रता नहीं देती, बल्कि हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहती थीं। जैसे जैसे दिन बढ़े, सोनाली को यह महसूस हुआ कि दुर्गा देवी के पास एक गहरी जीवन जीने की कला है। उनके पास जीवन के कई अनमोल अनुभव थे, जिनसे सोनाली को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एक दिन जब सोनाली घर के कामों में व्यस्त थी, दुर्गा देवी ने उसे बुलाया और कहा, बिटिया, तुमने आज खाना बनाया है? सोनाली घबराते हुए बोली, जी माँ, मैंने ही बनाया है। अच्छा, तो एक बार यह बताओ कि तुमने खाने में क्या खास बदलाव किया है? सोनाली थोड़ी चौंकी, क्योंकि वह सोच रही थी कि माँ को क्या पता चला कि उसने खाना थोड़ा सा बदल दिया था। लेकिन उसने धीरे से कहा, माँ, मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी और जीरा डाला है ताकि स्वाद में बदलाव आए। दुर्गा देवी मुस्कुराईं और बोली, तुम्हारा बदलाव अच्छा है, लेकिन हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज में बदलाव लाने से पहले उस बदलाव की गहराई समझनी जरूरी होती है। अगर तुम जीवन के हर पहलू में समझ और सच्चाई के साथ बदलाव लाओगी तो हर कदम सही होगा। यह छोटा सा वाक्य सोनाली के दिल में गहराई से बैठ गया। वह जानने लगी कि उसकी सास के अनुभवों में कितनी गहरी समझ है। दुर्गा देवी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आदर्शों को बनाए रखा था। उन्हें जीवन की हर छोटी बात से कुछ न कुछ सीखने की आदत थी और यही बात सोनाली के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। सोनाली ने धीरे धीरे अपनी सास से बातें करना शुरू किया। एक दिन वह उनसे उनके जीवन के संघर्षों के बारे में पूछने लगी। दुर्गा देवी ने उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के कई कठिन समय देखे थे, जैसे अपने पति की अचानक मृत्यु, बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाना और खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कठिन यात्रा। सोनाली, दुर्गा देवी ने कहा, तुम हमेशा अपने भीतर एक शक्ति महसूस करो। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से अपने परिवार के लिए काम करती रहोगी तो तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी।
सोनाली को यह सुनकर बहुत राहत मिली। उसे महसूस हुआ कि उसकी सास सिर्फ एक कठोर महिला नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी प्रेरणा स्रोत थी जिनसे उसे हर कदम पर सीखने को मिल सकता था। वक्त गुजरता गया और सोनाली ने अपनी सास के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत किया। वह न केवल घर के कामों में मदद करती, बल्कि दुर्गा देवी के साथ बैठकर जीवन के बारे में गहरी चर्चाएं भी करती। एक दिन जब सोनाली ने अपनी सास से पूछा कि वह इतनी ताकतवर और मजबूत कैसे बनी, तो दुर्गा देवी ने हंसते हुए कहा, बिटिया, ताकत खुद से आती है। जब तुम खुद से प्यार करती हो, जब तुम अपने कर्तव्यों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाती हो, तो ताकत तुम्हारे भीतर स्वतः आ जाती है। सोनाली ने देखा कि उसकी सास अपनी ताकत को अपने अंदर से निकालकर परिवार के हर सदस्य तक पहुंचाती थीं। वह न केवल एक महान सास थीं, बल्कि एक आदर्श मां, पत्नी और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाली महिला भी थीं। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें दुर्गा देवी को सम्मानित किया गया। वह आयोजन गांव के समाज सेवी संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। जब दुर्गा देवी मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उठीं, तो सोनाली ने देखा कि उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत की चमक थी जो उसे हमेशा प्रेरित करती थी। वह गर्व से अपनी सास को देख रही थी, क्योंकि उसने जाना कि दुर्गा देवी न केवल उसकी सास हैं, बल्कि एक सशक्त महिला भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में हर चुनौती का सामना किया और हमेशा सकारात्मकता का संदेश दिया। उसी दिन सोनाली ने ठान लिया कि वह भी अपने जीवन में उतनी ही मेहनत और समर्पण से काम करेगी जितना उसकी सास ने किया था। उसने अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझी और उसे निभाने की पूरी कोशिश की। वक्त के साथ सोनाली और दुर्गा देवी के रिश्ते और भी गहरे हो गए। अब दोनों एक दूसरे की प्रेरणा बन चुकी थीं। सोनाली ने अपनी सास से सीखा कि अगर किसी काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया जाए, तो वह किसी भी कठिनाई से ऊपर उठ सकता है। सास और बहू की यह प्रेरक यात्रा केवल एक रिश्ते की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने दोनों महिलाओं को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए थे। दोनों ने साथ मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी, और यह कहानी आज भी गांव में लोगों को यह समझाने के लिए सुनाई जाती है कि रिश्ते सच्चाई, मेहनत और एक दूसरे के सम्मान से कितने मजबूत हो सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।